हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में। और ये प्रोफेशनल चैनल है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है और इवन बिजनेसमैन लोगों के लिए भी है, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ और ज्यादातर जो है हम ब्रांडिंग के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो आज हम एक दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे और उनसे सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये पैराशूट हेयर ऑयल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या पर्पस है, तो आप लोग वही कहेंगे जो मैंने अभी कहा कि ये हेयर ऑयल है, मतलब बालों में लगाने वाला तेल, जो कि हम सब सही भी है। पर असली में जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये है क्या। चलिए दोस्तों, जानते हैं। 2019 की मार्केट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है वो 59% पैराशूट ऑयल के पास है। और पैराशूट का पेरेंट कंपनी का नाम है मैरिको। दोस्तों, अभी हम ये सीखते हैं कि असलियत में ये है क्या। असल में कंपनी ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि इट्स अ हेयर ऑयल। ये कंज्यूमर्स यानी कि आप और हम जैसे लोग वो खुद ब खुद ये समझ बैठे हैं कि इट्स अ हेयर ऑयल, और जबकि ये सही भी है, इट इज यूज्ड एज अ हेयर ऑयल। चलिए अब असलियत में जानते हैं कि ये है क्या। ये जो ग्रीन सिंबल या लोगो जो आप देख रहे हैं, असलियत में इसे एगमार्क कहा जाता है। AGMARK। ओके, एगमार्क दो शब्दों को मिला के बनाया गया है। Egg has been derived from the word agriculture and mark has been derived from the word marking। तो इन दोनों का मिश्रण करके एग मार्क बना है। मतलब जो भी गुड्स, जो एग्रीकल्चर बेस्ड गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कंज्यूम करने के लिए बने जाते हैं, उसमें ये लोगो लगा जाता है। ओके, इसका मतलब है इट्स एन एडिबल ऑयल, मतलब ये तेल खाने की तेल है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आप इस तरफ देखें तो पैकेजिंग में आपको यह पता चलेगा कि यहां पे FSSAI का लाइसेंस नंबर मेंशन है। FSSAI क्या है? FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी कंपनीज है जो फूड रिलेटेड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंसानों के लिए, ओके, उन सबको FSSAI का लाइसेंस लेना कंपलसरी है। इसके बिना वो लोग मार्केट में प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं कर सकते। सो इट्स अनदर प्रूफ कि इट्स अ एडिबल ऑयल। फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी मैरिको ने एक्चुअली ऐसा क्यों किया। वो अपने इस पैराशूट ऑयल को कोकोनट ऑयल करके क्यों प्रमोट करती है, क्यों मार्केट करती है, और ना कि उसे हेयर ऑयल के नाम से मार्केट क्यों नहीं करती। ओके, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको यह बताता हूं कि कंपनी इसे एज अ हेयर ऑयल मार्केट क्यों नहीं करती है। दोस्तों, हेयर ऑयल जो है वो कॉस्मेटिक सेगमेंट प्रोडक्ट्स में आता है। ओके, और कॉस्मेटिक सेगमेंट प्रोडक्ट्स में 8% का हर कंपनी को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। तो अगर मैरिको कंपनी पैराशूट को हेयर ऑयल के नाम पे अगर प्रमोट करे, तो कंपनी को 8% का एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। आसान लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो इन बड़ी कंपनीज का जो टर्नओवर है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में होता है। लेमैन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, तो 8% एक्साइज ड्यूटी आप लगा लीजिए तो वो स्ट्रेट अवे 8 करोड़ हो जाता है। ओके, अब इसका एक सेकेंडरी एस्पेक्ट भी है जो मुझे लगता है, जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, कि कंपनी ने यहां पे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी सोचा है। किस तरीके से? देखिए, कंपनी तो अपने जेब से पैसा देगी नहीं। ओके, वो अल्टीमेटली कहां से पैसे निकालेगी? अगर उसे कुछ टैक्स भरना भी हो तो वो कंज्यूमर से ही पैसे निकाल के फिर वो पे करेगी। तो मैरिको कंपनी ने क्या किया? मैरिको कंपनी यहां कंज्यूमर्स के बारे में ज्यादा सोचती है। ओके, वो कस्टमर्स के बारे में अपना ज्यादा सोचती है। तो उसने क्या किया? उसने इस प्रोडक्ट को एज अ
एडिबल ऑयल ही प्रमोट किया, ओके, बिकॉज FSSAI का ट्रेडमार्किंग लाइसेंस भी लिया एंड इट्स एगमार्क सर्टिफाइड एज वेल। तो ये एडिबल ऑयल के अंदर आता है। अब एडिबल ऑयल कैटेगरीज में क्या है, एक्साइज ड्यूटी जो है 8% का वो माफ है। तो उसके वजह से क्या है कि कंपनी इसे उस हाई प्राइस पे नहीं बल्कि उसे कम प्राइस पे मार्केट में रिलीज कर पाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को 8% का एक्साइज ड्यूटी तो पे करना नहीं है। तो इस वजह से क्या है, कस्टमर्स को भी फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि 8% कम कंपनी पे कर रही है। तो देखिए, गजब की स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिस वजह से कंपनी ने कंज्यूमर्स के बारे में सोचा और प्रोडक्ट्स को डेवलप किया और प्रोडक्ट को फिर मार्केट किया। इससे क्या हुआ, इससे कंज्यूमर्स को भी वो एक सेट क्वांटिफाइड अमाउंट में मार्केट में प्रोडक्ट दे पाए और खुद भी एक क्वांटिफाइबल रेवेन्यू जनरेट कर पाए। क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट्स की अगर ज्यादा प्राइस होती है तो वो प्रोडक्ट्स मार्केट कैप्चर जल्दी से नहीं कर पाती। व्हाट इज आवर लर्निंग फ्रॉम इट? तो आवर लर्निंग इज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो भी कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन्हें कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। कंज्यूमर्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आप जितना कंज्यूमर्स के बारे में सोचेंगे तो कंज्यूमर्स आपके बारे में उतना सोचेंगे। सो द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन हैज बी कंज्यूमर ओरिएंटेड फर्स्ट, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट बिकम्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कंज्यूमर ओरिएंटेड माइंडसेट। तो दोस्तों, क्या फिर ये बालों में लगाने वाला तेल नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बालों में लगाया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा तेल है। कंपनी आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं कहेगी और कंपनी आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं कहेगी कि ये हेयर ऑयल है या नहीं, पैराशूट कोकोनट ऑयल। क्यों? रीजन आपको भी पता चल गया। एज अ कंज्यूमर हम इसे किस प्रकार यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। आई गेस आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया है सो गिव इट अ थम्स अप और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड learn brand management. Thank you.